अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ये 2 दिन का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आजकल मुहर्रम है तो सब घरों में उस लिहाज से कुछ ना कुछ एहतमाम किया जाता है। तो मैं भी कभी तो घर में कुछ बना के तकसीम कर देती हूँ या फिर कभी मार्केट से भी मंगवा लेती हूँ। डिपेंड करता है टाइम पे, जितना टाइम हो उस लिहाज से कर लेती हूँ। तो ये मैंने हलवा बनाया था। ये बनाया तो मैंने कल शाम में था, यानी दोपहर के बाद मैंने शुरू कर दिया था बनाना कि चलो टाइम से बन जाएगा और फिर उसी टाइम ही दे दूँगी। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। बस मुझे 1-2 जगह जाना था, वहाँ चली गई। हमारे साथ ना एक डेथ हो गई थी और वो बस सडन हुई है, तो वहाँ पे जाना ज़रूरी था। मैं फिर बंद करके तो वहाँ चली गई। तो बस, और कुछ ये बनता है ऐसे है ना कि इसे बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस फिर आके मैंने बनाना दोबारा शुरू किया। बीच में बच्चों को खाना देना और घर के इस तरह के काम जो होते हैं वो सारे किए। तो बस फिर काफ़ी लेट बना था, यानी रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं बना के फ्री हुई थी। तो फिर मैंने बस ऐसे ही रख दिया कि अब सुबह में ही ये दे दूँगी। तो सुबह के टाइम बच्चों ने नट्स वग़ैरह काट दिए थे, तो बस फिर मैंने सब घरों में भिजवा दिया था। अच्छा, इसे मखंडी हलवा या पठानी हलवा बोलते हैं और मुझे लगता है कि पठानी हलवा इसे बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले ना इसे पठानों को ही बनाते देखा है। हम छोटे थे ना, तो हमारे घर के जो साथ वाला घर था वो पठानों का था, तो वो ये वाला हलवा बनाते थे। तब हमारे घरों में नहीं बनता था, जो आम सूजी का हलवा होता है ना, बस वही बनता था। अभी भी खैर इतना नहीं बनता, यानी अम्मी लोग अभी भी नहीं बनाते, हम ही बनाते हैं जब भी बनाते हैं। यानी न्यू जनरेशन है ना जो, वही बना रही है। तो बस वो मैंने भिजवा दिया है। मौसम आजकल काफ़ी अच्छा है, तकरीबन बादल रहते हैं, कभी थोड़ी बहुत बारिश भी होने लग जाती है, वैसे हवा वगैरह चलती है तो ठीक है मौसम। तो बस बच्चे सुबह के टाइम दे आए थे ये, और फिर भी कुछ घर रह गए थे, तो मैंने ये फिर मार्केट से स्वीट मंगवा ली थी, तो वहाँ पे वो भिजवा दी थी। अच्छा, इस तरह कुछ बना के तक़सीम करने के बारे में बड़े अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं ये ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी का पर्सनल मैटर है, जिसको जो ठीक लगता है वो कर रहा है तो बस ठीक है। बेसिकली ये एक सदका खैरात है जो आप कभी भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए है, और ये मुहर्रम के दिनों में मखसूस नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं। आप कोई अच्छी चीज़ बना के अपने नेबर में भेज रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है, ताल्लुकात ठीक होते हैं। छोटे बच्चों में कुछ तक़सीम कर रहे हैं तो उनकी खुशी अलग से होती है ना, तो ये भी एक चीज़ है। और वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरू से घरों में चल रही होती हैं और हम भी उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो हर मुसलमान को इस्लाम के बारे में ख़ुद से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो उस लिहाज से फिर जो आपको ठीक लगता है इस्लाम में वो आप फ़ॉलो करें। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो आम इंसान हैं ना, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि हम किसी दूसरे को इस लिहाज से बहुत ज़्यादा गाइड करें। तो सबसे बड़ी बात कि कुरान मजीद है, उसे तर्जुमे के साथ पढ़ें, समझें और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। और फिर बहुत बड़े बड़े आलम हैं, उनसे भी इस बारे में बात की जा सकती है। तो बस अभी यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि अम्मी का फ़ोन आया था। आज अम्मी की तरफ मेरे दादा दादी का ख़त्म है, तो हमने वहाँ पे जाना है इसके बाद। तो अभी मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया है पहले, उसके बाद सारा किचन समेटा है और बस फिर हम रेडी होकर तो वहाँ चले गए थे। और अब यहाँ पे हम अम्मी की तरफ आ गए हैं। अम्मी लोगों ने आज चिकन पुलाव बनाना था, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ। कभी कभी इस तरह ना फुल देसी माहौल में कुकिंग करने का बड़ा मज़ा आता है। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि रहने दो ना, इस बाहर बनाना है तो तुम्हें मुश्किल होगी। मैंने कहा कि नहीं, बस आप मुझे आग जला दें, मैं बना दूँगी। ऐसा नहीं है कि आग नहीं जलानी आती, लेकिन मुश्किल लगता है ना, तो बस वो उन्होंने कर दिया था। और कुछ जो बैठने वाला काम था, जैसे प्याज की कटिंग और इस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने कहा ये सब आप मुझे कर दें, तो वो सारा काम उन्होंने कर दिया था। अच्छा, अम्मी का पुलाव बनाने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट है। वो प्याज को ऐसे ब्राउन करके ना, तो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हैं और साथ में ही चिकन डाल देती हैं। चिकन जब अच्छी तरह फ्राई हो जाता है उसमें, तो फिर वो बाकी सारे स्पाइसेस और टमाटर वगैरह ना फिर बाद में डालती हैं। इस तरह एक तो चिकन टूटता नहीं है क्योंकि वो फ्राई हो जाता है,
और उसका बड़ा अच्छा ना लाइट ब्राउन सा कलर भी आ जाता है। तो ये बड़ी अच्छी टिप लगी है मुझे अम्मी की ना। वो मुझे कह रही थी कि इस तरह बना दो ना, तो मैंने फिर ऐसे ही आज बनाया है। और जो चिकन की एक ख़ास स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है, वो भी नहीं आती। और ये पुलाव बनाने के पूरे प्रोसेस में ना आप बच्चों को मेरे साथ साथ देखेंगे, इन्होंने बहुत मज़ा किया है। इनके लिए एक अलग ही काम हो रहा था कि इस तरह एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है, उसमें खाना बन रहा है, आग जल रही है। तो बस कभी कोई आके मेरे से चम्मच पकड़ के हिलाना शुरू कर देता था, कभी कोई, मुझे डर लग रहा था कि ये पतीला गिरा ना दें, क्योंकि वो इतना फिट नहीं था, बस ऐसे रखा हुआ था ना। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी उल्टे काम है ना, वो बच्चे अपनी नानों के घर आके करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं कहना, हमारी अपनी मर्ज़ी है। बस यहाँ से हटते थे, यानी अगर मैं चूल्हे के पास से उन्हें भेजती थी कि चले जाओ यहाँ से, तो फिर बाइकें खड़ी थी भाइयों की, उन पे जाके लग जाते थे, और उसको छोड़ते थे तो फिर वापस इधर आ जाते थे। तो इन्होंने बस ना पूरा दिन ऐसे ही गुजारा है वहाँ पे। अच्छा, अम्मी अब्बू हमारे लिए तो बहुत सख्त होते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए नहीं होते, पता नहीं ऐसा क्यों है। हमारी ज़रूरत नहीं होती थी कि उनके सामने कोई उल्टा पुल्टा काम कर देना, बस आराम से बैठना है, शरारत नहीं करनी। तो लेकिन बच्चे अब सब करते हैं उनके सामने ही, तो कुछ भी नहीं कहते। तो मैं अक्सर अपने अब्बू से कहती भी हूँ ना, तो बस वो हंस देते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो ये देखें, चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका, और हरी मिर्चें मैंने फुल भर के डाली हैं। तो ज़्यादा काम वैसे मैं अम्मी से पूछ के कर रही थी, क्योंकि अपने घर में कुकिंग का अलग हिसाब होता है, किसी दूसरी जगह पे करने का और हिसाब होता है। बेशक अम्मी का ही घर है, लेकिन फिर भी मैं उनके हिसाब से ही बना रही थी, उनसे पूछ पूछ के कि इतनी चीज़ डाल दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। और थे भी ज़्यादा, इसलिए भी मैं सारा कुछ पूछ के कर रही थी। अंदर से डर भी लग रहा था कि अच्छे बन जाएँ, क्योंकि ये चिकन, चावल और दूसरा मटीरियल मिक्स करके ना तकरीबन 8 से 10 किलो बनते हैं। तो पहले भी वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा इतने बनाए हैं, लेकिन फिर भी हर बार जब बनाए ना, तो फिर लगता है कि पता नहीं अच्छे बनेंगे या नहीं। तो लेकिन बहुत अच्छे बन गए थे। 15 मिनट के लिए मैंने स्टीम पे रखे हैं, और बस फिर उसके बाद उतार लिए थे, और ये इस तरह छोटे-छोटे पैक बना के ना, तो फिर सब घरों में भेज दिए थे, क्योंकि ज़्यादा थे तो अगर प्लेट में इस तरह प्रॉपर देते ना, फिर बहुत टाइम लग जाना था। तो बस फिर इस तरह भेज दिए थे जैसे अभी बना रहे हैं। तो बस सब घरों का अब्बू ने बच्चों को समझा दिया था, और वो देने चले गए थे। कुछ घरों में वो खुद भी दे के आए थे, जिनका बच्चों को पता नहीं चल रहा था कि किन के नाम बता रहे हैं। और ये एक डिश इस तरह से बनाई थी। ये हमारे घर में एक अम्मा आती हैं, अब तो वो काफ़ी एजड हैं, तो वो शुरू से हमारे घर में आती हैं, यानी हम अपने बचपन से उन्हें देख रहे हैं ना। तो ये उनको देनी थी, और मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, कि अभी जैसे ईद गुजरी है, तो ये न्यू वाले नोट अक्सर ईद पे ही होते हैं सबके पास, तो अब्बू के पास भी कहीं पड़े होंगे, तो उन्होंने ये भी साथ रख दिए थे कि ये भी दे देना। और मुझे इतना ख़्याल आ रहा था ना कि एक इंसान जिस भी एज में चला जाए, देखिए अपने माँ बाप नहीं भूलते। ये अल्लाह ताला ने इस तरह का रिश्ता बनाया है ना, कि बेलौस है, बेगर्ज़ है। इंसान बगैर किसी लालच के अपने बच्चों के लिए इतनी स्ट्रगल करता है, तो वो भी पता नहीं अपने अम्मी अब्बू को कितना याद करते होंगे ना, कि जो अब तक उनके लिए कर रहे हैं ना। यानी अब इतनी अपनी इतनी एज हो गई है, लेकिन फिर भी उनके लिए कर रहे हैं। तो बस उसके बाद फिर हमने ख़ुद खाना खाया, और आज मेरी बहुत तारीफ़ हुई है कि पुलाव बहुत अच्छा बना था। आंटियों के घर भेजा ना, तो कज़न थे मेरे घर में, तो वो कह रहे थे कि ये बाजी का बना हुआ पुलाव है। उन्हें पता है कि मैं बहुत मज़े का बनाती हूँ, तो सबको पसंद आया था। बस उसके बाद फिर हमने कुछ फ्रूट वगैरह खाया, और थोड़ी देर फिर बैठ गए थे। ये मेरा भतीजा है छोटू सा, तो बच्चों का बहुत प्यार है इसके साथ ना, तो वो कह रहे थे कि हम थोड़ी देर इसको खिलाएंगे ईसा को, तो फिर हमने घर जाना है। तो बस फिर हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे, और उसके बाद घर वापस आ गए थे। और मैंगो ये जो प्लेट में पड़े हैं ना, ये अब्बू ने ला के दिए थे मुझे। मैं सुबह से जब से आई हूँ ना, तो वो मुझे कह रहे हैं कि हम मैंगो लेके आए हैं, और वो इतने मीठे हैं ना, तुमने लाजमी खाने हैं। तो बस अभी मैंने पुलाव खा लिया, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ला के दिए कि नहीं, खा के देखो ना, ये कितने मज़े के हैं। तो बस अपने माँ बाप के साथ कोई नहीं मिल सकता, बेशक इंसान कुछ भी कर लेना, ये इसके जैसा रिश्ता और नहीं है दुनिया में। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, और जिनके दुनिया से चले गए हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे हों, आमीन।
तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।